स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने किया था इन्वर्जन फार्मूला के फॉर फोरियर साइन, कोसाइन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसके अंदर हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। अब हम एग्जाम्पल 5th से स्टार्ट करेंगे। तो 5th एग्जाम्पल में देखो क्या गिवन है। दिस फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई माइनस मोड ऑफ एक्स। मीन्स यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और साथ में ही हमें यहाँ पे शो करना है हैंस शो दैट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका क्या फाइंड करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो क्या होता है, दिस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो लिमिट्स हैं हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी है और फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, ई रेज पावर माइनस मोड एक्स। अब जो मोड एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स रहेगी 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में, वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। इट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ई रेज पावर माइनस एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये तो ऑलरेडी है। तो मोड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ई माइनस एस डी, दिस बिकम्स एक्स। तो हमने यहाँ पे यही यूज़ किया है। तो यहाँ पे अपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई की है। तो दिस बिकम्स 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसका हम डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ कर चुके हैं, आपको पता भी है। तो जब आप इसमें इंटीग्रेशन करोगे, इसके लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमें यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी थी। नेक्स्ट सेकेंडली आपको यहाँ पे एक ये जो रिजल्ट है ये और शो करना है आपको, सिस एंड हैंस शो दैट दिस। ठीक है, ये रिजल्ट शो करना है। तो कल भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल करवाए थे, उसमें मैंने बताया था जब भी आपके पास इस टाइप से रिजल्ट हो, आपको यहाँ पे फोरियर साइन, कोसाइन या फोरियर ट्रांसफॉर्म देगा किसी न किसी फंक्शन की फाइंड करने की, और उसी से ही आपको ये डिराइव करना है। ठीक है, तो ये इसके लिए अब आप यहाँ पे देखो जो हमें इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल प्रूव करनी है, पाई बाई 2 ई माइनस एम पाई बाई सिस ई पाई बाई 2 ई माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, इन्वर्जन फार्मूला ही फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो इन्वर्जन फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स क्या है वैल्यू उसकी, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एस। ठीक है, तो ये भी हमने फाइंड की थी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, ये यहाँ पुट कर दोगे। तो अब यहाँ पे ये इंटीग्रल देखो, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम क्या है, इस इंटीग्रल को तो हम यहाँ पे रखते हैं, ये जो 2/पाई है इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज, अगर आप इसको उधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज पाई बाई 2 इंटू दिस इंटीग्रल। अब देखो जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या शो करनी है कि ये जो इंटीग्रल है किसके इक्वल है, यहाँ पे क्या वैल्यू दी है, पाई बाई 2 ई माइनस एम। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको देखें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू है, ये इसी टाइप का है जो हमें प्रूव करना है। यहाँ पे क्या आ गया, पाई बाई 2 इंटू एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी, ई की पावर माइनस मोड एक्स, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, इंटीग्रल किसके इक्वल, ई की पावर माइनस एम के इक्वल। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एम से। तो इसलिए हमने चेंज किया, इट इज चेंजिंग एक्स टू एम। तो इस इंटीग्रल के अंदर देखो एक्स को अगर हम एम पुट करते हैं तो कहाँ पर चेंज जाएगा, सिर्फ इसमें, है ना। तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन एस एम इंटू डी एस इज इक्वल टू एफ एम लिख दिया इन्होंने। ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाली है, पाई बाई 2 को इधर ले आया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस स्टेप में, तो पाई बाई 2 ई रेज पावर माइनस एम। देखो वैल्यू तो हमारे पास क्या थी, मोड एम, लेकिन हमें क्या गिवन था यहाँ पे, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें इसके इक्वल प्रूव करनी थी, कब, व्हेन एम इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर एम पॉजिटिव होगा तो मोड एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम। तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 6। इसके अंदर आपके पास 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहले आपको फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स, इस फंक्शन की हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास लिमिट क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो तो फंक्शन की वैल्यू है क्या है, सिर्फ कब एग्जिस्ट कर रही है, जब एक्स किसके बीच में लाई करता है, माइनस ए टू ए। अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई की पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म की। लिमिट्स हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेंगी, ई रेज पावर माइनस आईटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हमने ब्रेक कर लिया लिमिट को, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू ए, नेक्स्ट ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, 0, है ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी, वो कितनी दी हुई है, 1। तो एफ एक्स जो हम 1 यूज़ कर लेंगे तो इंटीग्रल क्या बच जाएगा, बस माइनस ए टू ए ई माइनस आईटा एस एक्स डी एक्स। इसका आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की। ठीक है, लिमिट पुट करोगे तो देखो यहाँ पे -1 अपॉन आईटा एस हम बाहर ले लेते हैं,
और हम क्योंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स की जगह लिमिट पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा ई माइनस आईटा एस से माइनस ई प्लस आईटा एस से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अब माइनस से ये लिमिट पुट करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम इस माइनस साइन को एक बार अंदर लेकर जाएंगे तो आपके पास ये टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो देखो यही लिखा है इन्होंने, पहले ये टर्म लिख दी, फिर ये टर्म क्या आ जाएगी माइनस में, जिसके साथ पावर में क्या है माइनस में, तो ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे क्या है आपके पास ये जो बन जाएगा दिस बिकम्स द साइन ऑफ ए एस, ठीक है। ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, आपको वैल्यू पता होगी, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गई एफ बार एस की वैल्यू, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, वो हम कर चुके हैं। सेकेंडली यहाँ पे 2 रिजल्ट्स हैं, मीन्स आपको इन 2 इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए एस एंड कोस एस एक्स अपॉन एस डी एस, इसकी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ देखो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मिल गया है 2/s साइन ए एस। तो हमें ये रिजल्ट ड्राइव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स का फॉर्मूला फाइंड लगाएंगे हम। तो इन्वर्स हमारे पास क्या मिल जाएगा एफ एक्स, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/2 माइनस इन्फिनिटी एफ बार एस ई आईटा एस एक्स, है ना। ये चेंज हो जाता है, वहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम इस 2 पाई को अगर इधर ले आएँ तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब एफ बार एस इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, क्या आई हुई है 2/s साइन ए एस। तो हम ये वाली जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो क्या मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ एक बार ये और देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है इंटू एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन थी, सिस 1 and 0, 1 फॉर दिस इंटरवल एंड 0 फॉर दिस इंटरवल। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे और एफ बार एस दोनों की वैल्यू यूज़ करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास। सिस इन्होंने ये वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट की है, ये हमारे पास ये, ठीक है। 2 पाई को इधर ले गए और इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से देखो ये आपके पास क्या आ गया ई आईटा एस एक्स, इसको मैंने आपको बताया है, जैसे आपके पास ई आईटा थीटा किससे इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रल को सेपरेट कर रहे हैं, मीन्स एक बार हम कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार साइन से, देखो इस टाइप से आ जाएगी आपके पास वैल्यू। तो ये क्या हो गया रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर हमारे पास कैसी टर्म थी, एक कॉस की थी एक साइन की थी, इसमें क्या दोनों साइन की। तो हम क्या करेंगे इक्वेट रियल पार्ट ऑन बोथ साइड, तो इसका इक्वेट करोगे रियल पार्ट तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ये हमने लिखा है और इधर ये आपके पास रियल वैल्यू है तो दिस, ठीक है। और यही आपको रिजल्ट प्रूव करना था, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर देखो आपको क्या प्रूव करना है 0 to इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस दिस इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी रिजल्ट के अंदर हम क्या पुट करेंगे x को 0 पुट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है उसमें कॉस की टर्म नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया x को 0 ले लिया, s को तो ले नहीं सकते है ना, अदरवाइज जो इंटीग्रल है वो डेफिनेट नहीं रहेगा। तो इसलिए आप x को 0 लो तो cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा साइन ए एस अपॉन एस, लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें साइन एस अपॉन एस है, इसलिए हमें यहाँ पे ए को भी 1 लेना पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करते हो तो यहाँ पे तो आपके पास कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस दिस इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब साथ में ये और देख लेते हैं, हमने यहाँ पे जो है वैल्यू जो है आपके पास क्या लिया अपने x इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे देखो जब हम a इज इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ पे देखो x इज 0 पुट करो तो क्या आएगा 0 लेस देन 1, तो यहाँ पे तो होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा ना, इट मीन्स इसमें कौन सी वैल्यू लोगे आप ये वाली, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है पाई, तो इसको यहाँ पे 2 को इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास फंक्शन ये हमने कल भी किया था, ये आपके पास क्या होता है इवन फंक्शन है, तो अगर फंक्शन इवन हो तो इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाता है और लिमिट 0 to इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। तो वो हमने किया, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी π/2। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपका सेकेंड पार्ट ही आ जाए प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी और इसी के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7। अब यहाँ देखो हमें यहाँ पे क्या है ये इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना इट मीन्स हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एफ एक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर हम इस इंटीग्रल को देखें तो ये इंटीग्रल क्या है, कोई भी फंक्शन है इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और उसका इंटीग्रल है 0 to इन्फिनिटी। ये किसकी डेफिनेशन है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू फोरियर साइन बोल दिया मैंने, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो देखो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन
एफ एक्स, ठीक है। तो उसको हमने जस्ट इससे डिनोट करते तो ऐसे लिखा, ये आपको गिवन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन फार्मूला लगाएंगे, किसका, कॉस के लिए। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये डेफिनेशन अप्लाई की। अब देखो ये जो इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी है, अब हमें देखो इसकी जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू आपको 2 दी हुई है। जब s 0 से 1 के बीच में है तब तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 माइनस एस के इक्वल, और जब s से ग्रेटर देन है तो वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे, 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू 1 में तो वैल्यू है 1 माइनस एस, ये यूज़ कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 0 है तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा। अब आप क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। इसको हम u ले लेंगे, इसको v, ये आप इजीली कर सकते हो, है ना। u एस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, -1, वो लिखा है। फिर क्या हुआ, आप इसका इंटीग्रेशन एक बार फिर से करोगे, है ना, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, साथ में आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, दिस 2/π इंटू दिस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, आपके पास एफ एक्स की, और आपको यहाँ पे एफ एक्स ही फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 है, इसमें कैसे शो दैट द लाप्लास इंटीग्रल दिस, ठीक है। ये आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है, आपको शो करना है ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, π/2 e माइनस ए एक्स। साथ में आपको यहाँ पे गिवन है ए के आपके पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है आपके पास 0 टू इन्फिनिटी एस साइन एस एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर डी एस। आपको शो करें इस की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, π/2 e माइनस ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है π/2 e माइनस ए एक्स, ये क्या x की टर्म में है, ठीक है। तो हम क्या सपोज कर लेंगे यहाँ पे कि हमने मान लेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स। साथ में हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि x पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल आपको दिख रहा है ये क्या है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, साथ में क्या है साइन एस एक्स। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ एक्स की क्या फाइंड करेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, ठीक है। सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन की वैल्यू रख दी हमने ई माइनस ए एक्स इंटू साइन एस एक्स। इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू पता है, डायरेक्टली यूज़ की है, दिस एस अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये तो किसकी वैल्यू हुई, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो हम क्या यूज़ करें, साइन का इन्वर्जन फार्मूला, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स वो किसके इक्वल होगा, सिर्फ फोरियर साइन इन्वर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो इन्वर्जन फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज 2/π 0 टू इन्फिनिटी, ये हमने वैल्यू भी निकाली है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, सिर्फ एस अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इंटू साइन एस एक्स डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो इस तरफ क्या लिखा हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपके पास, दिस एफ एक्स, ठीक है, ये एफ एक्स था, और एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स। तो यहाँ पे ये जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू यूज़ की और यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई की थी इसमें, देखो तो यही लिखा है यहाँ पे, दिस इज ई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें इसी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस इंटीग्रल को हम इधर रखेंगे 2/π इसका मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, और यही आपको यहाँ पे शो करना था, ठीक है। मीन्स इंटीग्रल ऑफ दिस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज गिवन बाय π/2, दिस इज ई माइनस ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो एक्सरसाइज 9.3 है ये आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 जो मैंने भी एग्जाम्पल 7 जो मैंने करवाया है, इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि यहाँ पे इसमें 7th नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसका पर्टिकुलर केस है, तो पहले आपको इन्वर्जन फार्मूला लगा के ये डाइव करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 1 ली थी, ठीक है, और एक्स को 0 लिया था, तो वो आप पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज आप 9.3 ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।